गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। सोचना है मरने के बाद मेरी कद्र करने वालों, मरने के बाद मेरी प्रशंसा करने वालों, तब प्रशंसा करोगे जब मैं सुन भी नहीं पाऊंगा। अरे जब सुन रहा हूं तभी प्रशंसा कर लो, ताकि मैं आसानी से मृत्यु को प्राप्त। किस बात का इंतजार है? जीते जी आदमी नहीं बोलता है, जीते जी आदमी तकरार में जीता है। मरने के बाद आदमी मिलता है, फूल चढ़ाता है, उठावना करता है, श्रद्धांजलि देता है। अरे मरने के बाद श्रद्धांजलि देने वालों, जीते जी इंसान पे श्रद्धा रख लो, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। लाशों पे फूल चढ़ाते हो, जीते जी कांटे चुभाते हो। एक बेटा बाप को नए कपड़े लाने में सोचता है, जब जिंदा होता है, मर गया तो तुरंत कफन लेने दौड़ता, नए कपड़े जीते जी दे देता मेरे भाई। तो चैन से तो मर सकता वो बाप। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, विचार करना है। कई बार हम बहुत सी चीजों को इंतजार करने में निकाल देते हैं हाथ से। हम मरते समय जीवन सुधार ले, बहुत इंतजार हो गया। कई बार इंतजार करते करते बहुत देर हो जाती है और आत्मा का पंछी देह से विदा हो जाता है। मरने के बाद अफसोस करते हम कि बहुत अच्छा था, काश कुछ समय और उसके साथ बिता लेते। अरे मेरे भाई, मरने के बाद और समय बिता लेते। अरे नादानो, जीते जी समय बिता लो, मरने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। सम्राट सिकंदर की मृत्यु हुई, उसने 3 इच्छाएं रखी अपनी। आधी दुनिया जीतने के बाद सम्राट सिकंदर ने अपने मरने से पहले कहा, जब बड़े बड़े हकीम वैद्य वहां बैठे रहे, सिकंदर ने कहा कुछ दिन की और सांसें दे दो। हकीमों ने कहा हम दवा दे सकते हैं, आपको उपचार कर सकते हैं, लेकिन सम्राट हम मजबूर हैं, आपको एक सांस भी नहीं दे सकते हैं। सम्राट सिकंदर ने कहा कि कुछ दिन का अवसर और दे दो, मेरा आधा राज्य ले लो। मैंने दुनिया जीती है, विश्व विजेता बना हूं, आधा राज्य तुम ले लो। हकीमों ने सिर झुका लिए, ज्योतिषियों को बुलाया, मांत्रिकों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, थोड़ा जीवन दे दो। सबने सिर झुका लिए। सम्राट ने कहा मेरा पूरा राज्य ले लो, लेकिन मुझे जीवन दे दो। लोगों ने कहा नहीं दिया जा सकता। तो सम्राट सिकंदर ने कहा फिर मैंने किया ही क्या है? मेरी एक सांस के लिए पूरा दुनिया की राज्य दे रहा हूं, पूरी संपदा के बदले भी एक सांस नहीं मिल सकती मुझे। तो मैं ये भाग दौड़ किस लिए कर रहा था? सम्राट सिकंदर ने कहा तो फिर एक काम करो, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरी 3 इच्छाएं पूरी करना। पहली इच्छा ये कि जब मेरा जनाजा उठे तो जितने भी हकीम मांत्रिक तांत्रिक मैंने बुलाए हैं, तुम सब मुझे कंधा देना, तुम सब मुझे लेकर के चलना शमशान तक, कब्रिस्तान तक, तुम सब मुझे कंधा देना। पूछा क्यों? बोले इसलिए ताकि ये दुनिया देख सके कि जब मृत्यु की घड़ी आती है तो वैद्य हकीम और तंत्र मंत्र भी काम नहीं किया करता है, आदमी को दुनिया से विदा होना पड़ता है। दूसरी इच्छा जाहिर की, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है?
दूसरी इच्छा जाहिर की कि जहां से मेरा जनाजा निकले मेरी दौलत सड़कों पर बिछा देना, उसके ऊपर से जनाजा। आज भी अर्थी निकलती है, लोग सिक्के फेंकते ना, अब सम्राट थोड़ी मरा है कि नोट फेंकेंगे। वहां पर मेरे दौलत को बिछा देना। बोले क्यों सम्राट? बोले ताकि ये दुनिया देख सके कि जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती, एक दाना भी ले जा नहीं सकता मैं। और अंतिम इच्छा मेरी ये है कि जब मेरी मैयत निकले मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर कर देना। बोले क्यों? ताकि दुनिया देखे कि ये वही सिकंदर है जो विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था, जिसने दुनिया की दौलत बटोरी लेकिन मुट्ठी बांध के आने वाला हाथ फैलाए दुनिया से चला जाता है। ध्यान रखिए, किसके लिए माया जोड़ते हो? सिंघानिया को याद करो, अस्पताल पहुंच गए हैं आज, विचार करिए। हृदय में रुकावट पैदा हो रही है उनके। मेरे भाई, गैर मारे तो वो दर्द नहीं होता, अपने मारे तो बहुत दर्द हुआ करता है। पिटता सोना है, पिटता लोहा है। लोहा जब पिटता है तो आवाज बहुत करता है, सोना जब पिटता है तो आवाज कम करता है। सोने ने पूछ लिया, लोहा पिट में भी रहा, पिट तू भी रहा, तेरी आवाज ज्यादा क्यों, मेरी आवाज कम क्यों है? तो लोहे ने कहा, देख सोना भाई, तू जब पिटता है ना, तू सोना है, तुझे लोहे की हथौड़ी पीटती है, और मैं जब पिटता हूं ना तो मैं भी लोहा हूं, और जब मुझे लोहा ही पीटता है तो आवाज ज्यादा हुआ करती है मेरे पास। जब लोहे को लोहा मारता है तो दर्द ज्यादा हुआ करता है। मान्यवर, किसके लिए जिंदगी जीता है आदमी? किस प्रतिष्ठा में लगा है, किस नाम में लगा है? सब कुछ बटोर लो और एक दिन जिंदगी वो आती है कि अपनी ही औलाद के आगे मां बाप को हाथ फैलाने को मजबूर होना पड़ता है। ध्यान रखिए मान्यवर, संभल के जियो इस जिंदगी को। सोचो कि क्यों जी रहे हो। आपके पास कोई उत्तर है? एक बच्चा स्कूल जा रहा था, मैंने पूछा, बेटा बच्चा कहां जा रहा? बोले स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा स्कूल क्यों जाता है? बोले पढ़ने के लिए जाता हूं। मैंने कहा पढ़ता क्यों है? बोले कुछ बनने के लिए। मैंने कहा बनते क्यों हो? उसने कहा कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा कमाते क्यों हो? बोले खाने के लिए। मैंने कहा खाते क्यों हो? बोले जीने के लिए। और मैंने जब पूछा कि जीते क्यों हो तो कोई उत्तर नहीं था उस बच्चे के पास। मान्यवर, बच्चे के पास उत्तर नहीं था, लेकिन मैं तुम बड़ों से भी पूछ लूं कि जीते क्यों हो तो कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। ज्यादा से ज्यादा यही उत्तर होगा, सांस चल रही है इसलिए जिंदा है। ध्यान रखिए। एक आदमी से मैंने पूछा, तू सुसाइड क्यों नहीं करता है? बोले मुझ में हिम्मत नहीं है सुसाइड करने की। ये उत्तर है तुम्हारी जिंदगी के? हिम्मत नहीं है इसलिए जिंदा हूं? नहीं मेरे भाई, जिंदगी की इन सांसों को सार्थकता प्रदान करिए। क्या जिंदगी है तुम्हारी? सोमवार को पैदा होते हो, मंगलवार को बड़े हो जाते हो, बुधवार को विवाह हो जाता है, गुरुवार को बीमार पड़ जाते हो, शनिवार को शुक्रवार को एडमिट हो जाते हो, शनिवार को ऑक्सीजन लग जाता है, रविवार को दुनिया से चले। क्या जिया, क्या जिया, क्या जिंदगी जी तुमने? मान्यवर ध्यान रखिए, कुछ करो, नहीं तो जीवन बेकार चला जाएगा तुम्हारे हाथों से। कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा काम किया है कि दुनिया तुम्हें याद कर सके? कुछ नहीं किया,
खाया, कमाया, पैसा इकट्ठा किया, मकान बना लिया। क्या कर ली? कौन सी बड़ी बात कर ली? ये मकान, अपने रहने के लिए घोंसला, पशु पक्षी भी बना लेते हैं। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया तुमने, ध्यान रखना। 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर ली, एक कुत्ता भी पेट भर लेता है। कौन सा बड़ा काम कर लिया? 4 बच्चे पैदा कर दिए। ये बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देता है। तुमने कौन सा महान काम किया है? ध्यान रखिए, सोचना है, अपनी जिंदगी से प्रश्न करना, कुछ काम किए हमने अपने जीवन में? बड़ा भद्दा चरित्र है हमारी जिंदगी का। एक सेठ था, दुकान पे बैठा था किराने की, तराजू में कुछ तौल रहा था। अचानक यमराज आ गए। यमराज ने कहा, सेठ, नजरें उठा, इधर देख। सेठ के तो होश उड़ गए। अरे तुम यहां कहां? आज तो मार्केट डे है, तुम यहां इतने हजारों मेरे ग्राहक खड़े। अरे यमराज भाई, साइड थोड़ा सा है। क्या साइड? साइड। सेठ के पसीने पसीने हो गए, सांस रुक गई, माल हाथ में, तराजू नीचे। सेठ ने कहा, तुम कैसे आ गए इतने जल्दी? अरे यमराज ने कहा, घबरा मत, तू पागल, घबरा क्यों रहा है? मैंने कब कहा कि मैं तुझे ले जाऊंगा? अरे आओ बैठो। नहीं ले जाओगे ना? बोले नहीं। अरे सेठ ने कहा, फिर तो मोस्ट वेलकम, पधारिए। क्या लेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा, गरम, क्या लोगे? किसको याद आ गई चाय की? और पी लो, पर्यूषण आने वाले, बंद हो जाएगी। क्या लोगे आप? ठंडा, गरम, चाय, कॉफी? देखो यमराज ने कहा, यार तू इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, देख मैं क्या लेता हूं वो तुझे भी पता है ना। मैं चाय पीता ना कॉफी पीता, मैं तो जिंदगी पीता हूं लोगों की। तो तू ज्यादा बकबक मत कर, मेरा मूड सरकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अरे अरे नहीं, सॉरी सॉरी, बैठिए यमराज जी, बैठिए। सब ग्राहकों का हट जाओ, आज यमराज बैठेंगे यहाँ पर। सारे ग्राहकों ने सुना यमराज साहब भाग गए, अपना अपना बैग लेके, थैला लेके, बोले मरे यहाँ तो। सेठ ने कहा, बोलो यमराज क्या सेवा? बोले सेवा नहीं, देख यार यमराज, मेरी जिंदगी से मैं परेशान हो गया। बोले क्यों? मैं जहां जाता हूं, बोले लोगों उदासी हो जाती है, मातम बन जाता है, जहां भी जाओ लोग मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। सेठ ने कहा, पसंद तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, अब सामने ही खड़ा है, क्या बोले तेरे। मेरे भी अंदर यही चल रहा कि तू कब यहां से खिसक जा। यमराज ने कहा, एक काम करो सेठ, मेरा इस दुनिया में कोई मित्र नहीं है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। अरे यमराज से दोस्ती, सांस तो चढ़ी जा रही है। यमराज ने कहा, दिल धक धक मत कर, मेरे बिना दिल का कुछ नहीं होना। कितने भी जे डॉक्टर के पास चले जाओ, कितना भी ओपन हार्ट सर्जरी हो, यदि मैं आ गया तो वेंटिलेटर पड़ा रह जाएगा, ध्यान रखना। मेरे से दोस्ती कर लो। बोले दोस्ती? बोले हाँ। अब सेठ भी बनिया था, तो बनिया तो भाई मरते दम तक लाभ ही देखता है, हानि वाला मामले नहीं। बोले यार यमराज एक बात बताओ, तुमसे दोस्ती करके मुझे फायदा क्या होगा? फायदा? बोले हाँ। यमराज ने कहा, देख आरजू खुदा से कर, बंदे से नहीं। आरजू, यमराज समझ गया कि यही कहेगा सेठ की सबको मार देना, मुझे जिंदा रखना, बनिया था। बोले मुझे फायदा क्या होगा? यमराज ने कहा, देख दोस्ती में फायदा नहीं देखा जाता, लाभ हानि नहीं देखी जाती, दोस्ती तो दोस्ती। अरे बोले फिर भी कुछ तो लाभ होना चाहिए ना आपकी दोस्ती करके। तो यमराज ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन ध्यान रख, आरजू खुदा से कर, बंदे से नहीं, और दोस्ती हमसे कर, धंधे से। मैं अपना धंधा थोड़ी छोड़ दूंगा, धंधा तो ले जाना ही है मेरा। बोले सेठ एक काम कर। बोले यार यमराज, बोले तुझे समस्या क्या है? बोले समस्या ये कि तुम कभी भी आ जाते हो, कहीं भी आ जाते हो। अब देखो आज धंधे का समय था, तुम आ गए यहाँ पर। अब यमराज ने कहा, मेरा भी तो सीजन है, क्या करूं, ठंड है, बुढ़ापा है, ठंड में ज्यादा जाते हैं बूढ़े लोग, ध्यान रख।
मेरा भी सीजन है, मैं क्या करूं। जीएसटी लगा रखी है मोदी ने, छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है 13% में, ध्यान रखिए। बोले काम कर, सेठ ने कहा कुछ तो फायदा हो तेरी दोस्ती का। सेठ ने कहा यमराज मेरे मित्र, अरे बोले मित्र हाथ मिला, बोले हाथ नहीं, हाथ मिला कि गया काम से, बोले हाथ हाथ बाद में, अभी बाद में, अपन पहले अपनी दोस्ती की डील कर लेते हैं। बोले क्या? बोले एक काम करना यमराज, तुम यार कभी भी कहीं भी धमक जाते हो, शादी नहीं देखते, विवाह नहीं देखते, रास्ता नहीं देखते, बस नहीं देखते, ट्रेन नहीं देखते, तुम्हारा मूड बना और उठा के ले जाते हो। तो बोले क्या करूं? बोले एक काम करना, अभी दोस्ती का इतना फायदा देना कि जब भी आओ चिट्ठी लिख देना कि सेठ मैं इतने दिन में आ रहा हूं, तो मैं तैयार रहूंगा व्यवस्थित। हाँ, सेठ ने कहा, यमराज ने कहा इतना कर दूंगा, तुझे चिट्ठी लिख दूंगा। बोले पक्का लिखोगे? बोले पक्का। तो यमराज ने कहा तो फिर मैं सेठ चलूं? बोले जल्दी निकलो, जाओ खाली करो मेरी दुकान। सेठ ने सोचा अब डर काहे का, अब तो चिट्ठी आएगी, जिंदगी संभाल लूंगा, और जब तक चिट्ठी नहीं आ रही ऐसे जियो, ऐसे जियो, मंदिर जाना बंद। बोली अब तो पता लगेगा, 1 महीने पहले मंदिर चला जाऊंगा, सब पाप धो लूंगा, प्रायश्चित कर लूंगा, मर गया जिंदगी भर आलू छोड़ छोड़ के, कल से आलू के समोसे चलने दो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है अंत भला सो सब, 1 महीने में मैं तो बैरागी बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा, सारे पाप धो दूंगा। सेठ आलू खाने लगा, कांदा खाने लगा, बाजार का खाने लगा, ऐशो आराम करने लगा। अब तो यमराज मुझे अलर्ट कर देगा, उस समय मैं अपनी जिंदगी को बदल लूंगा। बड़े आनंद में हो गया। सेठ ने कहा जो करना है कर लो, फिर मौका मिलने वाला नहीं। ये दुनिया जितनी भोगना है भोग लो, ध्यान रखना। काल करे सो आज कर, इसको बदल दिया सेठ ने कबीर के दोहे को। सेठ ने कर दिया अब तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि